हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में और हम लाइव बैंक निफ्टी एनालिसिस करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे वेरियस टूल्स को यूज़ करके मैं बैंक निफ्टी एनालिसिस करता हूं और कैसे हम वहां पर एक ट्रेड बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डेटा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं कॉन्सेप्ट टूल पर और देखेंगे कि किस तरीके से मैं बैंक निफ्टी को एनालिसिस करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहला मैं बैंक निफ्टी का एक डायरेक्शन पता करता हूँ कि बैंक निफ्टी का डायरेक्शन क्या हो सकता है। हम उसके लिए ट्रैक में जाएंगे। ठीक है, ट्रैक में जाने के बाद हम सेलेक्ट करेंगे बिल्ट अप स्क्रिप्ट सिंबल। ऑलराइट, पहले हम देखेंगे कि इसका एक ब्रॉड व्यू क्या है। ठीक है, ब्रॉड व्यू के बाद एक हमें एक अंदाजा हो जाता है कि क्या हो सकता है और अगर ये चीज़ होगा तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, ब्रॉड व्यू के लिए मैं फ्यूचर व हिस्टोरिकल में जाऊंगा और यहाँ पर बैंक निफ्टी का मुझे यहाँ पर डेटा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर डेटा जो आपको दिख रहा है वो फ्यूचर का डेटा है जिसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग शॉर्ट कवरिंग होता है। ठीक है, लॉन्ग अनवाइंडिंग एंड शॉर्ट कवरिंग जो है वो मैं यहाँ पर पहले देख लेता हूँ कि मैं किस तरीके से बैंक निफ्टी को वो चीज़ यूज़ करके मैं कैसे एनालाइज कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम हेडिंग दे देते हैं कि ये है आपका बैंक निफ्टी एनालिसिस। ठीक है, बैंक निफ्टी लाइव एनालिसिस हो रहा है। तो बैंक निफ्टी एनालाइज करने के लिए सबसे पहला मेरा यहाँ पर एक डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन आइडेंटिफिकेशन देखेंगे। ठीक है, डायरेक्शन आइडेंटिफिकेशन होगा मेरा फ्यूचर के डेटा के हिसाब से। ऑलराइट, तो फ्यूचर के डेटा के हिसाब से मैं देखता हूँ कि बैंक निफ्टी क्या हो सकता है। राइट, बैंक निफ्टी ज़्यादातर आप देखोगे कि हम ओवाई फ्यूचर ओवाई बिल्टअप पे देखते हैं कि फ्यूचर ओवाई का डेटा क्या कह रहा है और उसके मुताबिक मैं उसको कैसा ट्रेड ले सकता हूं। ठीक है, तो जब भी लोग उसमें बाइंग बनाते हैं उनका एक व्यू होता है कि बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है, तो लोग उसमें बाइंग बनाते हैं। तो बाइंग बनाने की वजह से एक कॉन्ट्रैक्ट ओपन होता है। ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, तो इससे क्या होगा, आपका ओवाई इंक्रीज होता है। तो जब भी हम डेटा में देखेंगे कि ओवाई इंक्रीज हो रहा है और साथ साथ में उसका प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है, तो वो आप देखेंगे कि ये जो सिनेरियो है ये सिनेरियो होगा आपका लॉन्ग बिल्टअप। ये सिनेरियो होगा लॉन्ग बिल्टअप। ठीक है, ओआई के साथ साथ प्राइस भी बढ़ रहा है, लॉन्ग बिल्टअप सिनेरियो है। ठीक है, अभी लॉन्ग बिल्टअप हमने कर लिया, कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे फिर ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर वो लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। राइट, तो प्रॉफिट बुकिंग के समय क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होगा तो ओआई थोड़ा वहां पर नीचे आ जाएगा। ओआई अगर नीचे आएगा तो साथ में उसका प्राइस भी नीचे आएगा क्योंकि वहां पर सेलिंग चल रही है, उन्होंने कुछ प्रॉफिट बुकिंग किया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लॉन्ग अनवाइंडिंग। ठीक है, लॉन्ग अनवाइंडिंग। दोनों ही सिनेरियो आप देखोगे बुलिश के हैं, ज़्यादातर हम लॉन्ग बिल्टअप की ओर ज़्यादा देखते हैं। ठीक है, तो ये एक ब्रॉडर सेंस में मैं बोलूँगा कि ये बुलिश का सिनेरियो है। ठीक है, लॉन्ग अनवाइंडिंग में थोड़े समय के लिए प्राइस भले ही नीचे आता है लेकिन अगेन वहाँ से बाउंस बैक करके ऊपर जाता है अगर ब्रॉड व्यू मेरा लॉन्ग बिल्टअप है तो। ठीक है, सिमिलरली अगर मेरा बेरिश व्यू है तो वहाँ पर आप देखोगे कि लोग शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं जिसके वजह से न्यू कॉन्ट्रैक्ट ओपन होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ओआई बढ़ेगा नया कॉन्ट्रैक्ट ओपन होने से। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मैं सप्लाई प्रोवाइड कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पर आप देखोगे कि प्राइस नीचे जाएगा। सप्लाई प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि शॉर्ट पोजीशन कर रहा हूँ तो प्राइस आपका नीचे यहाँ पर जाएगा। ठीक है, तो ये सिनेरियो को मैं बोलूँगा शॉर्ट बिल्टअप। राइट, शॉर्ट बिल्टअप हो जाएगा एंड अगेन मैं थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करूंगा। इस तरीके से मार्केट नीचे आ रहा, थोड़ा यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके प्राइस ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा। राइट, तो ये जो सिनेरियो बनता है यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होगा तो ओआई भी आपका कम हो जाएगा और साथ साथ में आप देखोगे प्राइस थोड़ा सा बाउंस बैक करता है, थोड़ा सा बाउंस बैक करता है, तो ये सिनेरियो आपका बन जाएगा शॉर्ट कवरिंग। ये बन जाएगा शॉर्ट कवरिंग और ये दोनों जो सिनेरियो है ये आपका बेरिश व्यू होता है, ये आपका बेरिश व्यू होता है। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि हमारा लॉन्ग व्यू यानी कि बुलिश व्यू क्या होगा, बेरिश व्यू क्या होगा और हम लोग क्या डेटा चेक करेंगे। ठीक है, तो जो हमने टूल ओपन किया कॉन्सेप्ट टूल में, मैंने फ्यूचर वाई हिस्टोरिकल देख रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मुझे कहाँ पर मेरा लॉन्ग बिल्टअप चल रहा है, कहाँ पर मेरा शॉर्ट बिल्टअप है। ठीक है, तो चलिए एक बार इसको एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये लॉन्ग बिल्टअप है, यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट कवरिंग हुई है, लॉन्ग अनवाइंडिंग है, फिर लॉन्ग बिल्टअप है, लॉन्ग बिल्टअप है। ठीक है, लॉन्ग अनवाइंडिंग मतलब थोड़ा सा वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुआ था।
अब जिन्होंने पहले कुछ शॉर्ट पोजीशन बुक किया था तो वहां पर इन्होंने थोड़ा थोड़ा पोजीशन यहाँ पर वाइंड अप की और यहाँ पर आप देख सकते हो अगेन यहाँ पर शॉर्ट बिल्टअप आया, लेकिन उसके आगे आप देखोगे अगेन लॉन्ग बिल्टअप फिर से आया और उसके साथ लॉन्ग अनवाइंडिंग भी आई। ठीक है, तो प्राइस देखोगे जब ये बिल्टअप चल रहा था, एग्रेसिवनेस यहाँ पर मुझे दिख रही थी, तो यहाँ से प्राइस देखिए यहाँ राइट फ्रॉम आप देख सकते हो कि 51,000, ठीक है, 51,000 के आसपास से पूरा बढ़ के ये कहाँ तक गया था, 53,000 तक गया था। मतलब 2,000 पॉइंट्स का डिफरेंस है, 2,000 पॉइंट्स यहाँ से वहाँ तक, राइट। तो 2,000 पॉइंट्स की रैली हुई। एक जो ब्रॉड व्यू की मैं बात कर रहा हूँ वो इसी संदर्भ में बात कर रहा हूँ कि एक लंबे समय के लिए कितना मेरा पॉइंट मुझे मिल सकता है, ये आपको क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, लेकिन इसके बाद आप देखोगे अगेन वो थोड़ा सा बाउंस बैक क्या नीचे आया और यहाँ पे अभी थोड़ा सा साइडवेज चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज चल रहा है और यहाँ डेटा में भी आप देख सकते हो कि ज़्यादा मुझे एग्रेसिवनेस नहीं दिख रही है। यहाँ पे बिल्टअप बहुत छोटा छोटा बन रहा है, आप क्लियरली देख रहे हो, राइट। आप देख सकते हो 11 तारीख को 12, 13, ठीक है, फिर आप देख सकते हो 16 तारीख को, 17 तारीख को किस तरह से यहाँ पर बिल्टअप चल रहा है। उतना कुछ खास वोलेटिलिटी मुझे नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी प्राइस में थोड़ा बहुत मोमेंटम आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो मैं एक अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि हो सकता है कि इधर ज़्यादा वोलेटाइल हो सकता है कि अगर लॉन्ग अनवाइंडिंग हो या शॉर्ट हो तो थोड़ा सा मुझे वहाँ पर प्राइस करेक्शन को मिल जाए। ठीक है, ज़्यादातर साइडवेज है, तो अगर मैं कहीं पर करेक्शन होता तो मैं देखता हूँ, जैसे आज देख सकते हो कि थोड़ा सा शॉर्ट बिल्टअप दिख रहा है, मतलब प्राइस वहाँ पर नीचे आ रहा है। ठीक है, सो इंट्राडे के हिसाब से मुझे दिख रहा है कि शॉर्ट बिल्टअप है। अभी अगर मैं पोजीशनल के लिए जाऊं तो पोजीशनल के लिए मैं वेट करूंगा, राइट, क्योंकि पोजीशनल में वहां पर उसको सेल करके मैं होल्ड नहीं करूंगा, राइट, क्योंकि मुझे एक पर्टिकुलर व्यू बनाना है, वो पर्टिकुलर व्यू एक कैंडल से नहीं बनेगी। ठीक है, सो इंट्राडे बेस पर मैं देख सकता हूं कि वहां पर शॉर्ट है, तो आज शॉर्ट का सिनेरियो ज़्यादा बनेगा तो मैं शॉर्ट की हो जाऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा बैंक निफ्टी एनालिसिस था फ्यूचर डेटा को देखकर। ठीक है, सो इंट्राडे में देख लेते हैं, सिंबल में जाएंगे। यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कि बैंक निफ्टी के आगे पूरा शॉर्ट बिल्टअप है, निफ्टी में लॉन्ग अनवाइंडिंग है, और बैंक निफ्टी में ये भी देख सकते हो कि जो मैं आपको कंडीशन बता रहा था कि ओवाई देखिए 2% से बढ़ा है और प्राइस देखिए 0.77% से गिरा, ऑलमोस्ट 1% नीचे गिरा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर इंडिकेशन दिख रहा है कि शॉर्ट बिल्टअप है। तो आज अगर मैं इसमें पोजीशन बनाऊंगा तो शॉर्ट के हिसाब से बनाऊंगा, राइट। तो शॉर्ट के हिसाब से अगर बनाऊंगा तो मैं थोड़ा देखूंगा कहां पे रेजिस्टेंस, कहां पे सपोर्ट है। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट हम चार्ट के हिसाब से तो देख ही लेंगे, एक बार ओवाई डेटा को देख लेते हैं कि वो कहां पर बता रहा है। ठीक है, सो ओवाई डेटा के हिसाब से मतलब ओपन इंटरेस्ट को अगर मैं ओपन करूंगा तो वहां पर दिखेगा कि कहां पर मुझे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल सकता है, राइट। सो हम ट्रैक में जाते हैं। ट्रैक में ऑप्शन ओवाई में ओपन इंटरेस्ट को मैंने ओपन किया। ठीक है, सो यहां पर देखिए थोड़ा सा यहां पर आप देख सकते हो कि डेटा यहां पर क्लियरली आपको बता रहा है, देख सकते हैं कि यहां पर कितना ज्यादा कॉल राइटिंग हुई है। ठीक है, डेंसिटी देखिए उसका, और यहीं पर पुट राइटर्स का डेंसिटी देखिए, पूरे तरीके से आपको पूरा डिफरेंसेस पता चल रहा है कि कॉल राइटर्स का डेंसिटी बहुत ज्यादा है, वॉल्यूम इसका मतलब बहुत ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि मार्केट डाउन ट्रेंड ही रह सकता है। ठीक है, अब मार्केट डाउन ट्रेंड रहेगा तो मैं यहां पर पहले चेक करूंगा कि मेरा रेजिस्टेंस सपोर्ट कहां बन सकता है, तो मैं एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि कहां पर बनने के आसार है। ठीक है, सो करंट प्राइस चल रहा है 52,246। ठीक है, तो यहां पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एक मुझे 52,500 पे दिख रहा है, वहां पे मैं देख सकता हूं कि अप्रॉक्सीमेट 21 लाख लोग कॉल राइटर्स हैं, जिनमें 11 लाख अभी एडिशन हुआ है, और 10 लाख पुट राइटर्स है जिसमें 1.5 लाख एडिशन हुआ है। उसके ऊपर अगर मैं देखूं रेजिस्टेंस कहां पर होगा, तो यहां पर आएगा 52,400, फिर आएगा आपका 52,500, जहां पे उसने कंडीशन बताई थी। आई एम सॉरी, 52,500 ही हम देख रहे हैं। इमीडिएट रेजिस्टेंस अगर देखूं तो यहां पर 52,400 है, जहां पे यहां पर मैं क्लियरली देख सकता हूं कि 12 लाख कॉल राइटर्स हैं, जिसमें से 9,78,000 अभी ऐड हुए हैं। मतलब आप ये क्लियर देख सकते हो कि मोर देन 70% अभी ऐड हुए हैं। तो ज्यादातर वो चाह रहे हैं कि यहां से बाजार नीचे ही रहे। तो अगर मैं यहां पे शॉर्ट करता हूं 256 के रेंज में, तो मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो सबसे अच्छा स्टॉप लॉस फिलहाल डेटा के हिसाब से मुझे बता रहा है कि 52,400 होगा। ठीक है, अभी हम चार्ट में भी देखेंगे कि ये लेवल वहां पर कहां बन रहा है,
और उसके आसपास अगर हम देखेंगे कि प्राइस एक्शन के हिसाब से या रेजिस्टेंस के हिसाब से वो अच्छा रेजिस्टेंस है या नहीं, क्योंकि वहाँ पर डेटा भी मुझे मैच करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि डेटा यहाँ पर अगर 400 कह रहा है तो मैं 400 के आसपास का लेवल देखूंगा, डेटा अगर 500 बोलेगा तो मैं 500 के आसपास का लेवल चेक करूंगा, ठीक है। तो पहले हमने यहाँ पर क्या देखा कि कॉल राइटर्स जो है उनका देखिए जो बार है धीरे धीरे बढ़ रहा है। हर एक जगह आप देख सकते हो कि डार्क ग्रीन बन रहा है और वहाँ पे आप देख सकते हो कि हर एक जगह एडिशन हुआ है। जैसे मैं अगर इसमें जाता हूँ तो देख सकते हो कि 9 लाख है जिसमें 3.5 लाख एडिशन हुआ है। फिर उसके नीचे आप देख सकते हो तो हर एक जगह उन्होंने पोजीशन बनाया हुआ है। सबसे अच्छे जो राइटर्स हैं वो जो बड़े बड़े लेवल्स हैं वहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। सो कॉल राइटर्स तो मुझे बता रहा है कि कॉल राइटर्स के हिसाब से ये डाउन ट्रेंड ही रहेगा क्योंकि ऊपर वॉल्यूम ज़्यादा है। अगर इसको ब्रेक करता है तो बहुत ही ऊपर मूवमेंट मुझे मिल सकता है, क्योंकि इतने सारे राइटर्स अगर ट्रैप होंगे तो उनका लेवल स्ट्रांग है, वहाँ से ऊपर जाएगा तो बहुत अच्छा मुझे पोजीशन मिलेगा, ठीक है। तो खैर वो आगे की बात है। फिलहाल जो करंट सिनेरियो क्या चल रहा है हम उस पर देखते हैं। तो करंट सिनेरियो के हिसाब से 52, 240, 250 चल रहा है। यहाँ पे मैं इमीडिएट सपोर्ट देखूंगा तो यहाँ पर मुझे एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है 52, 200 बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहाँ पे दोनों ही बराबर हैं, ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस नहीं है। तो एक बार मैं 52,000 पर आता हूँ तो यहाँ पर मुझे कुछ अच्छा डेटा मिल रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो कि 5,23,000 कॉल राइटर्स हैं और 11 लाख यहाँ पर पुट राइटर्स हैं। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ पर मुझे पुट राइटर्स ज़्यादा मिलेंगे वो आपका एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। तो अगर हमने शॉर्ट किया है तो मेरा अच्छा टारगेट यहाँ पर 52,000 का हो सकता है, अगर वहाँ से वो मूवमेंट करके नीचे आए, ठीक है। मूवमेंट करके नीचे आए तो वहाँ पर अच्छा हो सकता है। उसके बाद बड़ा एक लेवल मिलेगा वो 51,500 पर मिल सकता है, ठीक है। तो ये डेटा वेरिएंस जो है ये मुझे बता रहा है कि कहाँ पर मुझे एक अच्छा सपोर्ट या कितना अच्छा सा रेजिस्टेंस मिल सकता है, ठीक है। सो हमने यहाँ पर OI डेटा को देख लिया कि इसके हिसाब से कैसे मुझे बैंक निफ्टी का मूवमेंट मुझे पता चलेगा, इसके हिसाब से कैसे मैं बैंक निफ्टी को ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है। तो OI डेटा को हमने देख लिया। OI डेटा भी बता रहा है कि नेगेटिव ही रहेगा। सो अभी हम चार्ट में देखते हैं। सो एनालाइज में जाइए, चार्ट्स में चार्ट ऑर्डर एंड ट्रेड को मैंने ओपन किया, ठीक है। बैंक निफ्टी 5 मिनट का ही मैंने चार्ट लगाया। ये प्रीवियस लेवल्स है, कल के लेवल्स, ठीक है, जिसको हमने ऑलरेडी एनालाइज किया था कि बैंक निफ्टी का व्यू क्या हो सकता है। तो आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी कल, ठीक है, इसी रेंज में उसने बाउंस बैक किया था। हमने ये भी टेस्ट किया था कि 52,800 का लेवल कितना स्ट्रांग है। अगर आप पीछे पूरा डेटा देखोगे तो 52,800 से बहुत बार उसे टकरा के नीचे आया है। तो 52,800 का लेवल बहुत ही अच्छा है, उसको ब्रेक करेगा तो मुझे एक अपर डायरेक्शन में अच्छा ट्रेड मिल सकता है। लेकिन उसने ब्रेक नहीं किया, उसको वहाँ से रिटर्न करके आप देखिए पूरा नीचे आया, पूरे तरीके से नीचे आया। तो इंडिकेशन कल ही था कि 52,800 का लेवल ब्रेक नहीं किया तो ज़्यादातर ये नीचे हो सकता है। और आप देखिए आज इसने पूरा फ्लो नीचे की ओर बनाया है, ठीक है, पूरा फ्लो आप देख सकते हो नीचे की ओर बनाया है। यहाँ पर आप अगर मैं प्राइसिंग एक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से कैंडल्स ने भी यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखाया है, ठीक है। और 52,800 पे जितने भी कॉल राइटर्स थे उनमें कोई भी अनवाइंडिंग नहीं हुई थी, ठीक है। अनवाइंडिंग वहाँ पर मुझे नहीं दिख रही थी। तो जाहिर सी बात है राइटर्स वहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। इसका मतलब 52,800 का लेवल कमज़ोर नहीं हो रहा था, वो और भी मजबूत होता जा रहा था, ठीक है। सो वहाँ से रिवर्स होने के चांसेस ज़्यादा थे और रिवर्स हुआ। तो अगर हम यहाँ पे ट्रेड बनाते हैं, यहाँ पे लेके ये स्टॉप लॉस लेके, तो आप देख सकते हो ये मेरा पहला टारगेट था, ये मेरा पहला टारगेट था जो कि बना है 52,286। तो 52,715 से जब वो नीचे आया तो वहाँ पे अगर हमने शॉर्ट किया होता, डेटा भी वही बात कह रहा था कि OI में भी देखिए कि रेजिस्टेंस वहाँ बन रहा था, वहाँ से रिटर्न आया, वहाँ कोई चेंजेस नहीं हुआ। और मैंने ये भी देखा कि फ्यूचर बिल्टअप में एग्रेसिवनेस ज़्यादा नहीं थी, ज़्यादा लॉन्ग बिल्टअप और लॉन्ग अनवाइंडिंग शॉर्ट बिल्टअप ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। तो साइडवेज था, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा करेक्शन आने के चांसेस थे कि वहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, और आज वो प्रॉफिट बुकिंग हुई है, ठीक है। तो देख सकते हो कि किस तरीके से ब्रीच करके यहाँ पर पूरे तरीके से नीचे आया और मुझे 500 पॉइंट्स तक का यहाँ पर डिफरेंसेस इसने दे दिया, ठीक है। अभी मैं देखूंगा कि यहाँ पर कोई लेवल को ब्रीच करके यहाँ पर मुझे ट्रेड बनता है, बिल्कुल बनता है। अभी आप देख सकते हो कि ये लेवल पे यहाँ पर बना हुआ है 52,800 का जो कल का लेवल था,
लेकिन आज आप देखोगे कि किसी एक पर्टिकुलर लेवल को जो उसने बनाया था, जिसको उसने रिस्पेक्ट करके वहां पर रिटर्न हुआ, तो ये देख सकते हो ये जो एक लेवल है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ से ब्रेक करके यहाँ पर रिटेस्ट करके दोबारा यहाँ पर ट्रेड बना, ठीक है। तो यहाँ पर भी मेरा एक ट्रेड बनता है कि जिसको लेकर मैं एक छोटा सा प्रॉफिट भी बुक कर सकता हूँ। खैर मुझे छोटा नहीं मिला, 1:2 से ज़्यादा मिला है, ठीक है। अभी ये जो रेंज बना हुआ है, ठीक है, पर्टिकुलर रेंज देख सकते हो यह पूरा बना हुआ है। अगर जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक मेरा वहाँ पर कोई अच्छा बुलिश वाला ट्रेड नहीं बनता है, ठीक है। इसके ऊपर अगर यहाँ ब्रेक करके थोड़ा सस्टेन करेगा तभी मेरा एक ऊपर का लेवल बनेगा, अदरवाइज ये यहाँ से डाउन साइड ही रह सकता है, ठीक है। और अगर ये साइडवेज में रह के चला गया तो भी साइडवेज में रहेगा, लेकिन नीचे अगर जाना है तो उसके नीचे इसको जाना पड़ेगा, ऊपर जाना है तो यहाँ से ही ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो 5 मिनट का मेरा टाइम फ्रेम कुछ ऐसा कह रहा है कि 5 मिनट में चार्ट मेरा कैसे मूव हो सकता है। अभी बात करते हैं कि जो 1 मिनट में जो ट्रेड लेते हैं उसके मुताबिक क्या उसमें ट्रेड बनता है। तो चलिए एक बार 1 मिनट के हिसाब से भी देख लेते हैं, ठीक है। सो टाइम फ्रेम में चेंज करता हूँ, लेवल्स हमारे सेम ही रहेंगे, ओके। सो आप देख सकते हो कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से वही जो लेवल हमने कल बनाया था किस तरीके से वहां पर इसने मोमेंटम दिया है, ठीक है। सो अभी ये जो कल का यहाँ पर एक लेवल है, ठीक है। तो अगर मेरा यहाँ पर ट्रेड जो बनता है, क्लियर यहाँ पे बनता है, देख सकते हो कि जिसको इसने काफ़ी बार यहाँ रिस्पेक्ट किया है और इसी को नीचे ब्रेक करके यहाँ पर ट्रेड बना है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ये आप देख लीजिए, ठीक है। जो हमने आपको बड़े टाइम फ्रेम में दिखा रहा था वो यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम में भी बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है। तो 52,463 का जो लेवल है, ठीक है, वहां पर आप देख सकते हो कि प्राइस ने काफी उसको रिस्पेक्ट किया, एक बार पहले लो बनाया, उसको ब्रेक किया, अगेन वहां पर गया और इसी जो ये इम्बैलेंस जो बन रहा है इसको ही रिस्पेक्ट करके वापस से रिटर्न आया हुआ है। तो अगर मेरा यहाँ पर ट्रेड बनेगा तो मेरा इस लेवल पर बनेगा, ठीक है, ना कि यहाँ पे, क्योंकि ये रिटेस्ट करके दोबारा इसी पोजीशन को उसने रिस्पेक्ट किया है। और 42,400 का अगर आप उसमें देखेंगे जो हमने OI में देखा, जो आपको वहां पर मैंने क्लियरली बताया कि 42,400 के यहाँ पर काफ़ी अच्छा राइटर्स हैं, तो 42,400 और ये 42,500 इन दोनों के बीच में आप देख लीजिए ज़्यादा कुछ मोमेंटम हुआ ही नहीं, दोनों को ब्रीच करके कितना नीचे आ गया। तो दोनों ही काफ़ी अच्छा 42 ने 52,400 एंड 52,500 दोनों ही का लेवल देख लीजिए, दोनों ही के बीच में से ये वापस से रिटर्न आया, कहीं पर भी उसने ब्रेक करके ऊपर नहीं गया, ठीक है। इवन जो आप मॉर्निंग में उसने 500 का देखिए लेवल यहाँ पर ब्रेक किया, ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन वापस से रिटर्न आया, बिकॉज डेटा में चेंजेस बिल्कुल नहीं आया था। डेटा जो 500 का है वहां पे राइटर्स एग्जिट नहीं किए, अगेन वहां से देखिए पूरा बाउंस बैक करके यहाँ पर पूरे तरीके से डाउन ट्रेंड बना और नीचे आ गया। तो ये मुझे क्या बता रहा है कि अगर राइटर्स के हिसाब से देखें तो ये मेरा एक इम्बैलेंस जोन जो है जहां पर काफी अच्छा रेजिस्टेंस था, उसी को रिस्पेक्ट करके वापस से रिटर्न आया। तो यहाँ पर अगर मैं एक शॉर्ट पोजीशन बनाता हूं तो मेरा यहाँ पर एक अच्छा बन सकता है, ठीक है। तो जब भी आप ट्रेड बनाएंगे तो हम क्या करते हैं कि कई बार देखते हैं कि उसको ठीक है यहाँ ब्रेक कर रहा है, यहाँ पर मैं डायरेक्टली ट्रेड ले लेता हूँ। आप ऐसा ट्रेड मत लीजिए, ठीक है। जब भी आप ट्रेड बनाएंगे, ठीक है, सबसे पहले आप देखिए कि बैंक निफ्टी उसका डायरेक्शन क्या है, फ्यूचर डेटा के हिसाब से देख लीजिए। इवन लॉन्ग अनवाइंडिंग है तो वहाँ पर छोटा सा करेक्शन आएगा, शॉर्ट बिल्टअप है तो आपको एक अच्छा खासा वहाँ पर डाउनसाइड मूवमेंट दिखेगा। जब हमने फ्यूचर डेटा में देखा कि शॉर्ट बिल्टअप है, ठीक है, शॉर्ट बिल्टअप के हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि शॉर्ट बिल्टअप कल ही बना था, उसके हिसाब से देख सकते हैं कैसे नीचे आया। तो जब शॉर्ट बिल्टअप वो ऑलरेडी दे दिया तो आपको सपोर्ट ढूंढने का जरूरत है और रेजिस्टेंस भी, क्योंकि कई बार रेजिस्टेंस को टच करके रिटर्न आता है। तो रेजिस्टेंस को आएगा तो आपको एक छोटा स्टॉप लॉस आएगा, और अगर सपोर्ट को आता है तो डायरेक्टली सपोर्ट ब्रेक होने पर ट्रेड मत लीजिए। आप ये देखिए कि पहले वहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड किया हो और आपको एक लेटेस्ट स्विंग मिलना चाहिए। बगैर लेटेस्ट स्विंग के अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको यहीं पर मार्क करके दिखाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आप यहाँ कहीं पर भी ट्रेड लेते हो, ठीक है, यहाँ पर तो आपका पहला स्विंग ये बन रहा है, ठीक है, 600, तो आपको देख सकते हो 150 पॉइंट से ज़्यादा का स्टॉप लॉस है। इंट्राडे में 150 पॉइंट बहुत बड़ी बात हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर कहीं पर ट्रेड लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है। अभी आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो जब इसको सेकेंड टाइम यहाँ पर ब्रीच किया तो या तो आप यहाँ ट्रेड बनाते या तो इस पर्टिकुलर लेवल पर ट्रेड बनाते।
दोनों ही सूरत में यहाँ पर भी बनाओगे तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ होगा, और यहाँ पर अगर आपने ट्रेड लिया है, ठीक है, यहाँ पे तो ये आपका स्टॉप लॉस हुआ, ये ट्रेड ले लिए, ये स्टॉप लॉस हुआ। और आप देख सकते हो दोनों कंडीशन में आपको 1:2 का रेशियो इसने दिया है, ठीक है। इंट्राडे में अगर आपको 1:2 मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ट्रेड लेता हूं तो मतलब ये 50 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस है और नीचे 100 पॉइंट्स का मूवमेंट दिया है। तो अगर मैं एटीएम का अगर स्ट्राइक चुनता हूं तो वो डेल्टा के हिसाब से, अगर डेल्टा उसका 0.5 होगा तो यहां पर आपको 50 पॉइंट्स का मूव दे चुका होगा। अगर वहीं आईटीएम लेते हैं जिसका डेल्टा 0.6 0.7 होगा तो आपको 60 to 70 पॉइंट्स का मूव दिया होगा। खैर आईटीएम वाला काफ़ी महंगा होता है तो मैं आईटीएम की बात नहीं करूंगा, ज़्यादा वोलेटिलिटी आपको एटीएम लेवल पर दिखती है। तो आप एटीएम का यहाँ पर प्राइस चुनिए और आप देख सकते हो कि किस तरीके से आपको इंट्राडे में बैंक निफ्टी का ये मूवमेंट इसने दे दिया, ठीक है। तो ये था कि आज का हमारा पहला ट्रेड कहाँ पर बना था। कल के हिसाब से ट्रेड तो ऊपर बना था, आज कैसा बना वो मैंने आपको दिखा दिया। अभी हम देखेंगे कि आगे हमारा क्या ट्रेड बन सकता है, वो आगे भी आपको लगभग मैंने पहले बता ही दिया कि कहाँ से कहाँ जा सकता है। तो एक बार वापस से देख लेते हैं कि आगे आपका क्या कंडीशन बन रहा है। तो ये हमारा ट्रेड था, ठीक है। अब ये कंडीशन आप देख सकते हो यहाँ पर कि प्राइस इसको पूरा मूवमेंट इसने किया हुआ है कैप्चर, ठीक है। अब यहाँ पर लो अच्छा बनाया नहीं है, एक लो ये बनाया है, तो अगर ये यहाँ पर ब्रेक भी करता है तो वापस से रिटर्न होने के चांसेस हैं। ये आपका लेवल अच्छा है तो इसमें भी अगर प्राइस जाता है तो इसमें रिवर्स होकर घूमने की आशंका ज़्यादा है, क्योंकि जो कॉल राइटर्स हैं वो यहीं 400 और 500 के लेवल पर हैं। तो जब तक इनका लेवल अच्छे से फोर्स के साथ ब्रेक नहीं करेगा तब तक मुझे ऊपर का मोमेंटम यहाँ नहीं दिखेगा। अभी भी ये डाउन साइड का ही डायरेक्शन मुझे दिखा रहा है, ठीक है, अभी भी डाउन साइड का डायरेक्शन दिखा रहा है। तो अगर मैं इसमें कोई ट्रेड अगर बनाना चाहूँगा, ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे लाइन मार्क करता हूँ तो देख सकते हो कि यहाँ पर एक मुझे यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक लेवल्स है, जस्ट अ मिनट, ठीक है। अभी भी डाउन साइड में इसको इसने रिस्पेक्ट किया, तो एक बार इसको रिटेस्ट करे उसके बाद यहाँ पर नीचे जाता तो आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है, लेकिन फिलहाल इस जोन में रहने की संभावना ज़्यादा है इसकी, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर ये इस जोन में रहता है तो ज़्यादातर जो राइटर्स हैं वही लोग उसमें ट्रेड बनाएंगे, आई मीन उसमें प्रॉफिट बनाएंगे। अदरवाइज कोई इसमें स्कैल्पिंग करना चाहता है तो स्कैल्पिंग भी इसमें अच्छा खासा कर सकता है, ठीक है। फिलहाल इसकी आशंका ज़्यादा है, ठीक है। डायरेक्शन तो मुझे यही बता रहा है कि अकॉर्डिंग टू टेक्निकल ये इसमें रह सकता है, जब तक इन लेवल को ब्रेक नहीं करेगा तब तक मुझे एक अच्छा मोमेंटम उसमें ट्रेड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लाइव बैंक निफ्टी एनालिसिस। आपने देखा कि कैसे मैंने पहले डायरेक्शन आइडेंटिफाई किया, फिर मैंने कैसे लेवल्स फाइंड आउट किए ओवाई देखकर, और उन लेवल के हिसाब से कैसे हमारा मॉर्निंग में ट्रेड बना हुआ था, और कैसे आगे मैं उसको एक प्रेडिक्शन करके एक अच्छा ट्रेड उसमें बना सकता हूँ, ये भी हमने आपको बताया, ठीक है। सो और भी ऐसे जानकारी तत्व जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।